नमस्कार, आगाज टाइम्स देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पलक शर्मा। वक्त हो गया है मॉर्निंग आगाज का, तो आइए रुक करते हैं इन प्रमुख खबरों की ओर, जहां पहली खबर जसपुर से। जसपुर तहसीलदार पद से शुभांगनी के स्थानांतरण के बाद जसपुर तहसीलदार पद पर काशीपुर तहसीलदार को अतिरिक्त कार्यभार सौंप दिया गया था। जसपुर में एसडीएम चतर सिंह चौहान के स्थानांतरण के बाद जसपुर तहसीलदार का भी स्थानांतरण हो जाने के बाद जसपुर क्षेत्र वासियों की जन समस्याओं का समय से निराकरण नहीं हो पाने के चलते जनता बेहद परेशान थी और उनको परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था। लंबे समय से स्थायी तहसीलदार की मांग के चलते आज जसपुर तहसीलदार के रूप में दिलीप सिंह ने कार्यभार ग्रहण कर तहसील कर्मचारियों, राजस्व निरीक्षक व लेखपालों से परिचय मुलाकात कर तहसील कार्यालय व मंडी समिति कार्यालय में चल रही SIR कार्य एवं साई नर्सिंग इंस्टीट्यूट का भी निरीक्षण किया है। मीडिया से रूबरू होते हुए तहसीलदार ने कहा कि कार्यालय में लंबित पड़े कार्यों को शीघ्र समय से निराकरण किया जाएगा। जनता के रुके कार्य समय से पूर्ण होंगे। अब जनता को किसी प्रकार की असुविधा का सामना नहीं करना पड़ेगा। मैंने यहाँ पर जैसे कि आज मैंने यहाँ पर कार्यभार ग्रहण किया है, तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर सभी पटलों में जाके देखा है, काम देख रहा हूँ कि कहीं कोई प्रकरण कोई लंबित तो नहीं है। और SIR का काम यहाँ पर हमारे यहाँ चल रहा है तेज़ी से, वहाँ पे डाटा फीडिंग का काम चल रहा है, उसको भी देखा है। और मेरी कोशिश ये रहेगी कि किसी भी प्रकार के जो भी मामले हैं कोई लंबित ना रहे और समय से सबका निस्तारण समाधान की ओर हम इस चीज़ को ले चलेंगे और समय से सबका निस्तारण हो जाए। खबर रामनगर से है, जहां रामनगर क्षेत्र में आधार कार्ड सेंटरों पर लगातार बढ़ रही भीड़ को देखते हुए प्रशासन हरकत में आ गया। आधार कार्ड में संशोधन, नए कार्ड बनवाने और अन्य जरूरी दस्तावेजों के लिए लोग बड़ी संख्या में आधार सेंटरों पर पहुंच रहे हैं। रामनगर शहर में बंद पड़े कुछ आधार कार्ड सेंटरों की शिकायत के बाद SDM प्रमोद कुमार ने इस समस्या को गंभीरता से लेते हुए रामनगर क्षेत्र में 2 नए आधार कार्ड सेंटर खोलने की घोषणा की। इसके साथ ही तहसील परिसर में लंबे समय से बंद पड़े आधार सेंटर को भी जल्द शुरू किया जाएगा। SDM ने स्पष्ट कहा है कि आधार सेंटर पर किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। सभी संचालकों पर कड़ी निगरानी रखी जाएगी। प्रशासन के इस कदम से रामनगर की जनता को बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है। नहीं, इसमें जो आधार सेंटर हमारे पास में है, GIC का जो आधार सेंटर है, उसमें संज्ञान में लाया गया था कि वहाँ पर मशीन उनकी खराब हो गई है और मशीन प्रोबेबली मंडे तक ठीक हो जाएगी। जैसे ही ठीक हो जाएगी तो वहाँ पर आधार सेंटर का कार्य सुचारू रूप से चल जाएगा। तो इसलिए एक नया सेंटर खुल गया है, लेकिन चूंकि इसमें अभी कुछ सॉफ्टवेयर या नई मशीन की दिक्कतें आ रही हैं, हार्डवेयर प्राप्त नहीं हो पाया है, तो इसमें आज भी हमारी वार्ता हुई है। तो अगर वो पुराना कोई सिस्टम से लेकर के हम लोग सोचते हैं उसमें अगर अपग्रेड करके काम हो सकता है तो उसको उस फॉर्मेट में लाने की कोशिश कर रहे हैं। जल्दी तहसील में भी हम शुरू कर देंगे आधार। सीतापुर पुलिस अधीक्षक अंकुर अग्रवाल द्वारा थाना रामकोट का वार्षिक निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान कार्यालय, मालखाना, भोजनालय, हवालात, कंप्यूटर कक्ष आदि एवं थाना परिसर की साफ सफाई व थाना कार्यालयों पर बने अपराध रजिस्टर और त्योहार रजिस्टर, मालखाना रजिस्टर, विवेचना रजिस्टर, फ्लाई शीट आदि एवं उनके रखरखाव, साफ सफाई, उनमें अंकित की जाने वाली प्रविष्टियों को चेक किया गया। साथ ही अन्य थाना परिसर में बने मिशन शक्ति केंद्र का निरीक्षण कर संबंधित को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। शासन की प्राथमिकता में शामिल मिशन शक्ति केंद्र के क्रियान्वयन के दृष्टिगत प्रभारी निरीक्षक रामकोट को दिए आवश्यक दिशा निर्देश और साथ ही महिला पीड़ितों को अधिक से अधिक इस केंद्र के माध्यम से लाभ मिले और थाने पर आने वाली महिला पीड़ितों को जन सुनवाई कर उनकी समस्याओं को गुणवत्तापूर्ण निस्तारण किया जाए। थाने पर नियुक्त CC टीम द्वारा थाना क्षेत्र अंतर्गत पड़ने वाले हाईवे व मार्गों पर संकेतक लगाए जाने एवं सड़क दुर्घटना में कमी लाए जाने हेतु आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए।
शाहजहांपुर के निगोही क्षेत्र के ग्राम रामपुर नया गांव में महिला के साथ मारपीट, अभद्रता और कपड़े फाड़ने का गंभीर मामला सामने आया है। पीड़िता ने आरोप लगाया है कि घटना की सूचना के बावजूद पुलिस ने अब तक एफआईआर दर्ज नहीं की। पीड़िता के अनुसार 17 दिसंबर की शाम करीब 5 बजे गांव के ही मनोज पुत्र हरपाल सिंह, अन्नू पुत्र बाबू सिंह, उपेंद्र पुत्र बाबू सिंह और रंजीत पुत्र बाबू सिंह, सोनू पुत्र सूरज सिंह समेत अन्य लोग एकजुट होकर उसके घर में घुस आए और उसके पति के साथ गाली गलौज करते हुए मारपीट करने लगे। विरोध करने पर आरोपियों ने महिला के साथ भी मारपीट की तथा अभद्र व्यवहार करते हुए उसके कपड़े फाड़ दिए थे। और साथ ही आरोप ये भी है कि बीच बचाव करने पहुंचे महिला के पति के साथ भी मारपीट की गई। आरोपियों ने महिला की पति के गले में मफलर डालकर घसीटते हुए ले जाने का प्रयास किया। शोर सुनकर ग्रामीण मौके पर पहुंचे तो आरोपी जान से मारने की धमकी देते हुए फरार हो गया। पीड़िता का कहना है कि आरोपी दबंग और आपराधिक प्रवृत्ति के हैं तथा इनके खिलाफ पूर्व में भी मारपीट के मामले दर्ज हैं जो न्यायालय में विचाराधीन है। घटना के बाद पीड़िता ने डायल 112 पर सूचना दी। पुलिस मौके पर पहुंची और थाने जाने की सलाह दी, लेकिन टिकरी चौकी और थाना निगोही पर प्रार्थना पत्र देने के बावजूद कोई कार्रवाई नहीं की गई। आज सर न्याय मिलना चाहिए था। मैं न्याय में घर में घुस के फिर मारो तो उनने और उपेंद्र ने घर में घुस के मारो और थाने गए तो खुद थाने सुनवाई न सर हो रही वहाँ पर। थाने से चिल्ला के बजा देते हैं, कहते हैं और कुछ भी नहीं, वो 2 रुपये खाए बैठे हैं खाली। तो यहाँ पर आए हैं पे सुनवाई, देखो क्या होती है। हाँ, कप्तान साहब को सर दिया था। कप्तान साहब ने क्या कहा? कप्तान साहब ने कहा था यहाँ पर वो थाने जाना, वो थाने। आपकी क्या मांग है? हमारी मांग यह है कि उनको बंद किया जाए, जेल में पकड़ा जाए उनको। उत्तर प्रदेश के औरैया जिले में कड़ाके की सर्दी ने उन लोगों की कपकपी छुड़ा दी है। ऐसे में गरीब और जरूरतमंद परिवारों के लिए ठंड से बचाव का कोई सहारा नहीं होता। इसी मानवीय संवेदना को ध्यान में रखते हुए पूर्व मंत्री जिला पंचायत अध्यक्ष मोहम्मद इशराक कुरैशी ने एक सराहनीय पहल की है। खानपुर चौराहे स्थित अपने निजी आवास पर आयोजित एक विशेष कंबल वितरण कार्यक्रम में उन्होंने करीब 2000 से अधिक जरूरतमंद लोगों को गर्म कंबल वितरित किए। इस नेक कार्य से ठिठुरते हुए लोगों के चेहरे पर मुस्कान बिखर गई और उन्होंने आयोजक का दिल से आभार व्यक्त किया। कार्यक्रम का आयोजन सुबह से ही शुरू हो गया। जिले के दूर दराज से इलाकों में हजारों की संख्या में लोग कंबल लेने पहुंचे थे। युवा नेता वकार आलम, सामाजिक कार्यकर्ता, सभासद प्रतिनिधि आसिफ रईन ने इतना विशाल कंबल वितरण का सफल आयोजन करने के लिए प्रतीक चिन्ह पगड़ी पहनाकर उन्हें सम्मानित किया है और यह कंबल वितरण सिर्फ एक शुरुआत है। उन्होंने कहा आगे भी ऐसे सामाजिक कार्य जारी रहेंगे। मोहम्मद इरशाद कुरैशी ने कहा और साथ ही समाज के हर वर्ग को साथ लेकर हम औरैया को बेहतर बनाएंगे। कंबल प्राप्त करने वाले एक बुजुर्ग ने बताया, ठंड इतनी थी कि रात में नींद नहीं आती थी। आज ये कंबल मिला है तो जैसे भगवान ने मदद भेजी है। इरशाद साहब का बहुत बहुत शुक्रिया। इसी तरह एक महिला ने कहा कि उनके बच्चों को ठंड से अब राहत मिलेगी और साथ ही मौजूद लोगों ने इस पहल को सामाजिक सेवा का अनुपम उदाहरण बताया और मोहम्मद इरशाद की भूरी भूरी प्रशंसा की है। महोबा जनपद के चरखारी कोतवाली क्षेत्र से एक विवाहिता की संदिग्ध मौत का मामला प्रकाश में आया है, जहां गौरहारी गांव की 21 वर्षीय खुशबू की मौत के बाद मायके पक्ष ने पति और नंदोई पर हत्या का आरोप लगाया है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज जांच शुरू कर दी है। महोबा के चरखारी कोतवाली क्षेत्र अंतर्गत गौरहारी गाँव में उस समय सनसनी फैल गई जब एक 21 वर्षीय विवाहिता खुशबू की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। घटना की जानकारी मिलते ही मायके पक्ष में कोहराम मच गया और मृतका के परिजनों ने पति और नंदोई पर गंभीर आरोप लगाए हैं। बताया गया कि अजनर थाना क्षेत्र के बड़खेरा गांव निवासी दुलीचंद ने अपनी बेटी खुशबू का विवाह गौरहरी गांव निवासी ज्ञान सिंह के साथ किया था। मायके पक्ष का कहना है कि शादी के बाद से ही खुशबू अपने पति की शराब की लत से परेशान थी। पति और नंदोई भरत शराब पीकर घर में आए दिन उत्पात मचाते थे और शराब पीने का विरोध करने पर खुशबू के साथ मारपीट भी की जाती थी। जब परिजन मौके पर पहुंचे तो शव फंदे से नीचे उतरा हुआ था। आपको बता दें, परिजनों का आरोप है कि खुशबू ने कई बार मायके आकर फोन कर अपने आप बीती बताई है, हालांकि हालात नहीं बदले। बीती शाम मायके पक्ष को सूचना मिली कि खुशबू ने फांसी लगा ली है। जब परिजन मौके पर पहुंचे तो शव फंदे से नीचे उतरा हुआ था और जिससे उन्हें हत्या की आशंका हुई है। मृतका के पिता दुलीचंद, चाचा धीरेन्द्र और मामा दिलीप ने आरोप लगाया है कि शराब के नशे में पति ज्ञान सिंह और नंदोई भरत ने खुशबू के साथ मारपीट कर उसे फंदे से लटका दिया है। बहरहाल पुलिस अधिकारियों के अनुसार पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत के सही कारणों का खुलासा हो सकेगा।
हुआ क्या हुआ, क्या घटना हो गई है? घटना, जब हम घटना स्थल पर पहुंचे तो वहां पे बॉडी को इन्होंने नीचे उतार के रख लिया था, और जो फांसी का ये बता रहे हैं कि फांसी लगा ली है, इन्होंने मार के टांगा है। और जब घटना स्थल पे हम लोग पहुंचे हैं तो मतलब बॉडी को नीचे उतार के रख दिया था। क्यों मारा, क्या वजह लग रही है? वजह तो ऐसी है सर, अब हम लोग जब पहुंचे तो इसके पहले क्या विवाद हुआ है इनका ये लोग बता सकते हैं। बता रहे हैं कि 5 बजे का हादसा है शाम का। अब वो तो पीएम में साफ होगा कि भाई क्या बजे इन्हें मार बैठ करके उसको मतलब लटका दिया है। ऐसा क्यों लग रहा आपको? वजह रही है, बताया लड़की ने? वह लड़की ने एक बार बताया था, आज की 2-3 दिन पहले मतलब माता जी से बात हुई थी, तब बताया था उन्होंने कि हाँ ये झगड़ा करते हैं, दारू वारू पीते हैं, दारू पी के मारपीट गाली गलौज होती है, ये चीज़ हुई। कितने साल हो गए शादी को? शादी के 4 साल हो गए। क्यों मारपीट करते थे, क्या वजह थी? वजह यही थी कि मतलब जो दारू पी के, ये वजह थी। मारा है हमारे वहाँ पे जब लड़की का घर में थी तब वहाँ जाके इनने मारा है। तो लड़का ना नंदे किसी प्रकार की मांग अब अभी ये बात तो हमारे सामने ना हमारी बच्ची ने आज तक हमें बताई है। अब आपसी तौर पे अगर इन्हें कोई प्रताड़ना की हो तो बच्ची ने वो हमें अभी नहीं बताया, तो बात डेट हो गई है। क्या चाहते हैं पूरे मामले में इसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। जो खत्म हो गई? हमारी लड़की है। क्या हुआ, क्या घटना हुई? घटना क्या हुआ कि उनने मार के जान लो, पहले उनने अंडा बनाया, वहीं खाते रहे। मैं जान लो, हम जान लो, इनने जान लो मैं खाना भी खाओ और मैं जान लो दारू पी और लड़ गए। इनने जान लो मारा एक छोटा बच्चे, 2 बच्चे हैं उसके, वे रोते रहे। उनने जान लो हमको बताया था, इतने 5 बजे हमको शाम के फोन किया है। जब तक हम मौजूदगी न गए, जब वहाँ कोई नहीं मिलो, हमें लड़की भाग मिली, वहीं डरी थी जान लो खटोली पे। क्या बताया बच्चों ने? बच्चों ने जो बताया, हमने पूछा तो बच्चों ने जो बताया कि जान लो फूफा ने और पापा जी ने जान लो मम्मी को मार डाला। क्यों मारा, क्या था, क्यों वजह, क्या वजह? अब वहाँ तो उनने जितना जान लो बच्चा है, उनने जितनी जान लो बात उन्हें हमने पूछी उतनी, उन्होंने जितनी दिखी उतनी बता दी। अब वजह नहीं उनने बताई कि क्या वजह है। बेटी ने कभी कुछ बताया? हाँ बेटी ने बताया, बेटी ने बताया कि जान लो ये जान लो दारू पीते थे, उनका नंदेऊ और जान लो जे हैं और डुकैया जे जान लो चारों जने एक बटने रहते थे। इनने 2-4 बार तो हमारा एक बार हमारे घर ही आने के मारा नंदेऊ ने और जान लो लड़का ने, वो यही है अभी, हम मौका पे कह देंगे हमारे घर पे भी मारा। क्या चाहते हैं इस पूरे मामले में, क्या चाहते हैं आप पुलिस प्रशासन से? कार्रवाई चाहते हैं हम। क्या घटना हुई? सर वो उसने फांसी लगा के वो टांग दिया है, उसे दिखाई दे रहा है, वहाँ गले पर निशान भी हैं दाबने के, वो दिखाई दे रहे थे। जब हम वहाँ पर मौजूदगी में पहुंचे तो वहाँ गले पर निशान था, दबाने के निशान अलग थे, वो रस्सी का निशान अलग था। ऊपर वाली जो रस्सी से टांग दो तो ऊपर वाली गांठ बैठ जाती है, वहाँ पर बैठी भी नहीं थी, वहाँ सीधी तरीके से लगी हुई थी। क्या लग रहा है आपको, क्यों मारा, क्या वजह? सब दारू पीते हैं ये लोग, तो इसलिए वजह होगी उसने मना किया होगा कि दारू मत पिया करो, तो इसने मारपीट की है दोनों लोगों ने, नंदेव ने और इसने भी मारपीट की है। कैसी जानकारी लगी आप लोगों को? सर वो बच्ची ने एक बार बताया, यहाँ पर हमारे यहाँ बड़खेरा में भी आए हुए थे, तो वहाँ पर भी इसने दारू पी थी। दारू ये लोग बना खबा के हम खा रहे थे तो इनको आपसी में मार दिया था, बच्ची को मारा भी था वहाँ पर। तो हमने वहाँ पर कहा कि क्या होगा, तो बोला ऐसा थोड़ा बहुत, बच्ची ने दबा दिया बात को कि चलो हमारा घर का मैटर है इसलिए। तो हम जान, 4 साल हुए हैं, कितने बच्चे हैं? 2 बच्चे हैं, एक बच्ची है एक बच्चा है। क्या चाहते हैं इस पूरे मामले में? सर कार्रवाई होना चाहिए। खबर गाजीपुर से है, जहां मनरेगा का नाम बदलने के विरोध में प्रदर्शन हो रहा। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने किया विरोध प्रदर्शन और साथ ही प्रदर्शनकारियों ने डीएम को सौंपा ज्ञापन। सरकार द्वारा मनरेगा का नाम बदलने पर सौंपा गया ज्ञापन। खबर गाजीपुर से है, जहां मनरेगा का नाम बदलने के विरोध में प्रदर्शन किया गया। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने मनरेगा के नाम बदलने के खिलाफ प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने अपनी मांग के समर्थन में डीएम को ज्ञापन सौंपा है। सरकार द्वारा मनरेगा का नाम बदलने का कांग्रेस लगातार विरोध कर रही है और इसी क्रम में कांग्रेस कार्यालय में गाजीपुर के भी विरोध प्रदर्शन किया गया है।
देखिए, जो मनरेगा का नाम बदल करके इस देश की जो वर्तमान सरकार है, जिन्होंने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के नाम से कांग्रेस पार्टी ने एक योजना चलाई जिसका नाम मनरेगा, महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना जो चलाई थी, इस योजना का नाम बदल करके वर्तमान सरकार जो है गांधी जी का एक तरह से अपमान किया है। जो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी ने स्वतंत्रता आंदोलन से लेकर के आज महात्मा गांधी जी ने अगुवाई किया, उस महात्मा गांधी जी का नाम हटाने की क्या जरूरत है। लेकिन यह वर्तमान सरकार जिस तरह से इस देश में जिस तरह हिटलर शाही चल रही है, आने वाले दिन में हमको तो लगता है कि नोट पर से जो महात्मा गांधी जी का फोटो है उसको भी हटा सकते हैं लोग। यह कांग्रेस पार्टी होने नहीं देगी और ये मनरेगा जो बदल करके और जी राम जी योजना चलाए हैं, कांग्रेस पार्टी महात्मा गांधी के नाम के लिए लड़ती रहेगी पूरा सड़क से लेकर सदन तक। हम लोग आदरणीय हमारे नेता खड़गे जी, आदरणीय राहुल गांधी जी, आदरणीय प्रियंका गांधी जी, आदरणीय अजय राय जी के नेतृत्व में हम लोग संघर्ष करेंगे और इसके लिए चाहे यह सरकार हमारे कांग्रेस पार्टी के एक एक कार्यकर्ताओं को जेल में ही क्यों न डाले, लेकिन इस योजना का नाम पुनः महात्मा गांधी मनरेगा का नहीं करती है, तब तक जो है हम लोग आंदोलनरत रहेंगे। महोबा जिले के खरेला कस्बे के कोलाहा डेरा के ग्रामीणों की परेशानियां रास्ता बंद होने से नासूर बन गई है। सार्वजनिक रास्ता एक व्यक्ति द्वारा बंद कर दिया गया है। इस रास्ते के आवागमन से हीन होने से बच्चों की पढ़ाई और रोजमर्रा की गतिविधियां निर्भर थी। ग्रामीणों ने बताया कि रास्ता बंद होने से पैदल, साइकिल और बाइक से निकलना लगभग असंभव हो गया है। ग्रामीणों ने रो रो कर अपना दर्द बयां किया है। आपको बता दें कि चरखारी ब्लॉक के खरेला कस्बे के कोलाहा डेरा निवासी ग्रामीणों ने इकट्ठा होकर डीएम से गुहार लगाई है। उदय भान ने बताया कि पिछले 1 वर्ष में बच्चों को स्कूल जाने में दिक्कत हो रही थी और साथ ही भानुवती ने कहा कि छोटे भाई बहन स्कूल नहीं जा पा रहे हैं, रोजमर्रा की जिंदगी कठिन हो गई है। और कालीचरण कुशवाहा ने रोते हुए बताया कि गांव में जगह न होने के कारण उन्होंने अपने खेतों में आवास बनाया है, लेकिन अब उन्हें इस रास्ते से निकलने के लिए तक अनुमति नहीं है। ग्रामीणों का कहना है कि रास्ता बंद करने वाले व्यक्ति द्वारा धमकी भी दी जाती है और अगर उन्होंने रास्ते का उपयोग किया गया तो उनके माता पिता को जमीन बेचने के लिए कहा जाएगा। ग्रामीण पहले भी थाना और तहसील में प्रार्थना पत्र देकर शिकायत कर चुके हैं। राजस्व टीम ने निरीक्षण किया है और लेखपाल की रिपोर्ट में कहा गया है कि रास्ता चकबंदी पूर्व से खुला था, लेकिन 1 महीने और साथ ही बीत जाने के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। रास्ता बंद होने से बच्चों की पढ़ाई बाधित हो रही है। परिवार को दैनिक जीवन में कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। ग्रामीणों ने डीएम से सामने गुहार लगाई है कि लंबित समस्या का शीघ्र समाधान किया जाए। उनका कहना है कि यदि रास्ता नहीं खोला गया तो बच्चों की शिक्षा प्रभावी होगी। जूते पहन लो। चलो रुक जाओ, फिर बाद में करना। चलो शिकायत लेकर आए हैं जहाँ से हमारा जन्म हार में हुआ है। हम वहीं रहते रहे, बचपन से लेकर आज तक वहीं से निकलते आ रहे हैं, लेकिन अब 2 सालों से रास्ता उन्होंने जाम कर दी है। वहाँ पर सरकारी पुल भी बना हुआ है। हम स्कूल नहीं जा पा रहे, ना हमारे छोटे छोटे भाई बहन वो भी स्कूल नहीं जा पा रहे हैं। हमें रास्ता चाहिए, चाहे जहाँ से रास्ता दीजिए। हमें नहीं पता ये रास्ता सरकारी है या उनकी भूमि नंबर पर बना हुआ है, पर हमें रास्ता चाहिए। कौन लोग हैं जो नहीं निकलने दे रहे हैं? नरेंद्र बहादुर सिंह। क्या कह रहे हैं वो उन्होंने
खेत में मतलब जहाँ से निकलते रहे हैं वहाँ झकरा लगा दी है, तार लगा दी और कहने लगे ये हमारा भूमधरी नंबर है, हम यहाँ से निकलने नहीं देंगे। और उन्होंने कई बार मारने की धमकी भी दी है और कहा है कि हम यहाँ से नहीं निकलने देंगे, ये हमारा भूमधरी नंबर है इसलिए हम नहीं निकलने देंगे। इससे पहले कहीं और शिकायत की है आपने? जी की थी, चरखारी में भी की थी, यहाँ पर भी आए हैं शिकायत करने। क्या कार्रवाई हुई है? बस जाती हैं सर, जाती हैं देख कर भाग आती हैं, कोई ना तो रास्ता निकलती है वहाँ से और ना बस कह देते हैं हम रास्ता देंगे, पर देते ही नहीं है रास्ता। 2 साल हो गए। क्या लगता है कार्रवाई क्यों नहीं हो रही, क्यों रास्ता नहीं खुला जा रहा आपका? क्या लग रहा है आप लोगों को? ये लग रहा है कि मतलब या तो फिर वो लोग पैसा भर देते हैं या फिर वो मतलब कि पैसे की उसमें दबाव डालकर वो रास्ता नहीं निकल पा रही है। कहाँ आई हैं आज? जी महोबा डीएम साहब के पास आए हैं। कहाँ का मामला है, कौन सा? खरेला। जी लेटर देने जी क्या शिकायत की और क्या उन्होंने आश्वासन दिया? सार्वजनिक रास्ता बंद होने के विषय में हम आए थे। वो 1 साल से बराबर रास्ता बंद हो रही है, हम लोग निकल नहीं पा रहे, ना हमारे बच्चे स्कूल जा पा रहे हैं और हम लोगों को अगर कोई बीमारी हो जाती है तो हम अस्पताल तक नहीं जा पाते। ना साइकिल, ना मोटरसाइकिल, ना पैदल, बैलगाड़ी कुछ नहीं निकल पाते। किसान का कहना है कि ये हमारा भूमधरी खेत है, हम यहाँ से किसी को नहीं निकलने देंगे, जबकि वो रास्ता 50 वर्षों से बराबर चलती आ रही, चकबंदी पूर्व से। और वो खेत हमारे नाना जी का था और उन्होंने, उनके लड़के ने यानी हमारे चचेरे मामा ने उन लोगों को, दमंग व्यक्तियों को बेच दिया करीब 10-11 में, 2010-11 में। फिर भी रास्ता चलती रही और 2023-24 में सरकारी पुल बन गया, उसके बाद उन्होंने रास्ता बंद कर दी, अब निकल नहीं पा रहा। तो क्या सरकारी पुल उन्हीं के लिए अकेला बना है कि सार्वजनिक बना है? वो तो सब कितने घर हैं उसका? 5 परिवार वहाँ पर निवास कर रहे हैं जो कम से कम 30 वर्षों से लगातार रहते हैं वहीं पर। आपने अभी लेटर दिया, क्या आश्वासन मिला? उन्होंने ये कहा है कि हम तहसीलदार SDM साहब को आदेश करते हैं और दरोगा जी को, थानेदार को आदेश करते हैं और तुम्हें रास्ता दिलाई जाएगी। मैं खरेला का निवासी हूँ। हमारे यहाँ गांव में रहने की व्यवस्था ना होने के कारण हम अपने खेतों में आबाद बनाए हुए हैं। कौन लोग हैं जो निकलने नहीं दे रहे, आपको परेशान कर रहे हैं? जी नरेंद्र बहादुर सिंह है, सन ऑफ बीरेंद्र सिंह। वो जमीन हमारी ही थी, हमारे परिवार की थी, इन्होंने खरीद ली है और वो रास्ता करीब 50 साल से चल रही है। उसी रास्ते से हम सब लोग लोगों का आवागमन था और उसी रास्ते का हमारी परेशानियों को देखते हुए सरकार ने पुल भी बनवा दिया है। जब पुल बन रहा था ये सब लोग वहाँ मौके पर थे और पुल बनने के बाद इन्होंने रास्ता जाम कर दी, कभी खोलते हैं कभी बंद कर देते हैं, अब बिल्कुल जाम कर दिए। हमारे बच्चे भी नहीं निकल पा रहे, ना हम लोग निकल पा रहे। बताइए हम क्या करें, कहाँ जाएं? क्या चाहते हैं आप? हम रास्ता चाहते हैं। कहाँ कर चुके शिकायत हमने SDM महोदय की थी और थाना इंचार्ज को भी दिया था, तहसील दिवस में दिया। आज हम DM साहब के यहाँ आए हैं। कहाँ से क्या आश्वासन मिला है? आश्वासन यही मिलता है कि हम देख लेंगे, करवा देंगे, आपके रास्ता दिलवा देंगे, बस। और कोई मतलब काम नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रही है रास्ता? पता नहीं क्यों नहीं, ये तो अब यही अधिकारी लोग जान सकते हैं। हम उसमें क्या जाने क्यों नहीं हो रहा, क्या है, क्या मैटर है। जमीन वो सरकारी है या निजी है उनकी? वो कह रहे हैं कि हमारी निजी भूमधरी नंबर है। अब ये हम लोग नहीं बता सकते कि वो सरकारी है कि इनके भूमधरी नंबर क्या है। लेकिन ये कब से रास्ता थी? ये रास्ता चकबंदी की पूर्व से रास्ता चली आ रही है। 1972 से रास्ता। महोबा के ग्रामीण क्षेत्र में सड़क, खेत और रिहायशी इलाके में खतरा और दहशत बने खतरनाक जंगली जानवर, आपको बता दें लकड़बग्घा हाइना प्रजाति को वन विभाग की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद पकड़ लिया है। लकड़बग्घे के पकड़े जाने से ग्रामीणों ने राहत की सांस ली है और वन विभाग की टीम अब इसे घने जंगल में छोड़ने की तैयारी में है। आपको बता दें कि कबरई विकासखंड क्षेत्र के सिरसी कला और साथ ही गहरा कहरा सहित आसपास के गाँव में एक हिंसक लकड़बग्घा गाँव की मुख्य सड़क, खेतों और रिहायशी इलाकों में और घूमता हुआ दिखाई दिया। बीच सड़क पर टहलते लकड़बग्घे का वीडियो भी सामने आया था, जिससे ग्रामीणों में भय का माहौल व्याप्त था
और दहशत के चलते किसान अपनी फसलों की सुरक्षा तक नहीं कर पा रहे थे। बच्चों व मवेशियों को लेकर काफी चिंतित थे, लेकिन ग्रामीणों ने इस बात की सूचना तुरंत वन विभाग को दी। सूचना मिलते ही रेंज ऑफिसर राजू श्रीवास्तव के नेतृत्व में वन कर्मियों की एक विशेष टीम गठित की गई। टीम ने सिरसी कला सहित आसपास के गांव में घेराबंदी कर लगातार निगरानी रखी और आखिरकार 2 दिन के भीतर इस खतरनाक हिंसक जानवर को पिंजरे में कैद कर लिया है। वन विभाग के रेंजर ने बताया कि सिरसी कला से सूचना मिली थी कि एक हिंसक जंगली जानवर गांव की सड़क पर दिखाई दे रहा है, रिहायशी इलाकों की ओर बढ़ रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश में मानव जीवन के लिए खतरा बन रहे जंगली जानवरों को तत्काल पकड़ा जाए ताकि किसी प्रकार की कोई जनहानि न हो। इसी क्रम में वन विभाग की टीम ने सक्रियता दिखाते हुए इस हाइना प्रजाति की लकड़बग्घे को सुरक्षित तरीके से पकड़ लिया है। उन्होंने बताया कि लकड़बग्घा बेहद हिंसक होता है। खैर, वन विभाग की तत्परता और सक्रियता से जहां एक बड़ी जनहानि टल गई है, वहीं दहशत के माहौल में जी रहे ग्रामीणों को भी बड़ी राहत मिली है। कबरई विकास खंड के गांव सिरसी कलार से ग्रामीणों द्वारा सूचना दी गई कि यहाँ पर एक हिंसक जंगली जानवर गांव के अंदर आ रहा है और गांव के बाहर चारों तरफ घूम रहा है। सूचना मिलते ही मेरे द्वारा जो है टीम वन विभाग की तैयार की गई और सारी टीम के सदस्यों को सिरसी कलार, गहरा, कहरा, बहने 4-5 गांव के चारों तरफ घेराबंदी की गई। टीम के सारे सदस्य सक्रिय होकर इस हिंसक जानवर को पकड़ने के लिए तत्परता से 2 दिन के अंदर इसको पकड़ लिया गया। इसमें जिस तरह हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी जनता के लिए संवेदनशील रहते हैं, उसी तरह हम लोग जनता के सेवक हैं और जनहानि ना हो पाए उसको हिंसक जानवर को तत्काल पकड़ लिया। क्या नाम है सर इस जानवर का और कितना खतरनाक होता है? क्या ये जानवर हिंसक होता है। ये बच्चे और बकरी खा लेता है और किसी भी मानव या जानवर से ये पकड़ कर घायल कर सकता है, मार सकता है। क्या नाम है जानवर का? हाइना प्रजाति है, लकड़बग्घा इसको कहते हैं हम लोग। सर, वन विभाग की टीम रेस्क्यू करने के बाद, पकड़ने के बाद इसको कहाँ रखेगी, कहाँ भेजेगी? इसको पकड़ने के बाद हम लोग इसको घने जंगलों में छोड़ देंगे। शाहजहांपुर से बड़ी खबर है, जहां एंटी करप्शन टीम ने शिक्षा विभाग में बड़ी कार्रवाई करते हुए खंड शिक्षा अधिकारी और एक सहायक अध्यापक को रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। इस कार्रवाई के बाद से पूरे शिक्षा विभाग में हड़कंप मचा हुआ है। मामला शाहजहांपुर के कलान थाना क्षेत्र से जुड़ा है। यहां बरेली एंटी करप्शन टीम ने जाल बिछाकर खंड शिक्षा अधिकारी सतीश कुमार मिश्रा और सहायक अध्यापक सुशील कुमार को 5,000 रुपए रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया। दरअसल कलान थाना क्षेत्र निवासी सरकारी शिक्षक डब्ल्यू कुमार ने एंटी करप्शन विभाग में शिकायत दर्ज कराई थी। शिकायत में आरोप था कि उसकी गैर हाजिरी से जुड़ी कार्रवाई समाप्त करने के लिए खंड शिक्षा अधिकारी सतीश कुमार मिश्रा सहायक अध्यापक सुशील कुमार के जरिए रिश्वत की मांग कर रहे थे। शिकायत की जांच के बाद एंटी करप्शन टीम ने पूरी योजना बनाई और आज जब दोनों आरोपी कलान स्थित राजकीय इंटर कॉलेज के पास बनी एक मिठाई की दुकान के नजदीक रिश्वत लेने पहुंचे, तभी एंटी करप्शन टीम ने उन्हें रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तारी के बाद दोनों आरोपियों को कटरा थाने ले जाया गया, जहां उनके खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है।
श्रावस्ती के 24 जोत गांव के पास इकौना बीरपुर मार्ग 33 केवी विद्युत पोल क्षतिग्रस्त हुआ है और साथ ही अज्ञात वाहन की टक्कर से पोल घरों की ओर झुका। कभी भी हो सकता है बड़ा हादसा। पोल के नीचे व आसपास कई परिवार रहते हैं। जान माल की भारी खतरा हो सकता है। क्षेत्र में भय का और दहशत का माहौल है। लोग दुर्घटना की आशंका से सहमे हैं। ग्रामीणों द्वारा बार बार शिकायत के बावजूद बिजली विभाग की लापरवाही बरकरार है। करीब 1 वर्ष से ज्यादा समस्या जस की तस बनी हुई है। कई स्थानीय समाधान नहीं है और साथ ही पहले भी क्षतिग्रस्त हो चुका है विद्युत का पोल। तब नियमों के विपरीत अस्थायी मरम्मत की गई थी। वर्तमान में पोल पूरी तरह ऊपर से झुका हुआ है और खतरा बढ़ा है। नियमों के अनुसार 33 केवी पोल की मरम्मत नहीं, नया पोल लगाया जाना अनिवार्य है। ग्रामीणों ने तत्काल नया 33 केवी विद्युत पोल लगाने की मांग की है। ये भैया आपके घर के सामने ये खंभा लटक गया है, कितना आप लोग डरे हुए हैं इससे? बहुत डरे हुए हैं। कल शिकायत किए हैं, कल बिजली वाले भी आए थे, देख कर चले गए हैं। फिर ना उसके बाद से खंभा बनवाया है और ना इस पर कुछ कार्रवाई की है इस पर। श्रावस्ती के इकौना में दर्दनाक सड़क हादसा, इंटरमीडिएट छात्र की मौत। जगजीत इंटर कॉलेज का छात्र चंद्र प्रकाश हादसे में गंभीर हो गया है। आपको बता दें कि वहां पयागपुर इकौना मार्ग पर अज्ञात बाइक सवार ने मारी टक्कर, गंभीर रूप से घायल हुआ घायल छात्र को पहले पीएचसी इकौना फिर बहराइच किया गया रेफर। हालत नाजुक होने पर लखनऊ ट्रामा सेंटर भेजा गया। 3 दिन इलाज के बाद लखनऊ में छात्र की मौत हो गई। परिवारजनों में मचा कोहराम। पुलिस अज्ञात बाइक सवार की तलाश में जुटी। संभल के धनारी से इस वक्त की एक बड़ी सड़क दुर्घटना की खबर सामने आ रही है, जहां आगरा मुरादाबाद हाईवे पर तेज रफ्तार बेकाबू कैंटर ने बाइक सवार को कुचल दिया। हादसा इतना भीषण था कि कैंटर हाईवे किनारे खाई में पलट गया। इस दर्दनाक हादसे में 4 लोग घायल हो गए हैं, जिनमें 2 की हालत नाजुक बताई जा रही है। तस्वीरें धनारी थाना क्षेत्र के ग्राम उद्रनपुर और साथ ही अजमत नगर की है, जहां आगरा मुरादाबाद हाईवे पर उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब तेज रफ्तार कैंटर ने बाइक सवार 2 युवकों को पीछे से जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतनी भीषण थी कि बाइक सवार युवक उछलकर सड़क पर दूर जा गिरे हैं, जबकि कैंटर अनियंत्रित होकर हाईवे किनारे गहरी खाई में पलट गया। हादसे में बाइक सवार सत्यप्रकाश पुत्र वेद प्रकाश और संदीप पुत्र मनवीर निवासी बहलोलपुर थाना गुन्नौर गंभीर रूप से घायल हो गए। वहीं कैंटर के पलटने से चालक भूरा पुत्र कृपाल सिंह और परिचालक अनिल कुमार निवासी अब्बूपुरा खुर्द थाना बिलारी भी घायल हो गए हैं। सूचना मिलते ही धनारी पुलिस मौके पर पहुंची। कांस्टेबल कर्मवीर सिंह ने स्थानीय लोगों की मदद से राहत और बचाव कार्य शुरू कर दिया है। गंभीर रूप से घायल बाइक सवारों को डायल 108 एम्बुलेंस से सीएचसी बहजोई भेजा गया है, जबकि कैंटर में फंसे चालक और परिचालक को कड़ी मशक्कत के बाद बाहर निकाला गया है। डॉक्टरों ने प्राथमिक उपचार के बाद बाइक सवार दोनों युवकों को कैंटर परिचालक अनिल कुमार की हालत गंभीर देखते हुए उन्हें जिला अस्पताल रेफर कर दिया। डॉक्टर के अनुसार बाइक सवार दोनों युवकों की हालत नाजुक बताई जा रही है और साथ ही हादसे के कुछ ही देर बाद हाईवे पर यातायात प्रभावित रहा है। पुलिस हादसे के कारणों की जांच कर रही, वहीं घायलों का इलाज जारी है। ये किधर से आ रहा था ट्रक? बहजोई साइड से। किधर जा रहा था? अच्छा, आप उस समय मौके पे थे यहाँ पर? पीछे ही था मैं ट्रक के। कैसे हुआ ये हादसा? ओवरटेक में। ट्रक नहीं है मोटरसाइकिल। तो ट्रक ने मोटरसाइकिल ने किस रहा था, वो आया बहुत स्पीड था, अभी पहुंचा। तो जैसे कि ये नशे में हैं दोनों लोग और जो बता रहे हैं कि तीसरा व्यक्ति चला रहा था, क्या लगता है कि दारू? नहीं, हमने निकाले यहाँ का कोई नहीं था। तीसरा कोई नहीं था, यही 2 थे। चलो। वाराणसी के महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ में छात्रों का हंगामा। एनएसयूआई के बैनर तले छात्रों ने किया प्रदर्शन। बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार के खिलाफ किया गया प्रदर्शन। कैंपस से बाहर जाने से छात्रों को पुलिस ने रोका। कैंपस से बाहर जाने पर अड़े छात्रों और पुलिस में हुई नोकझोंक। एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं और छात्रों ने जमकर लगाए बांग्लादेश के खिलाफ नारे। भारत सरकार के विदेश मंत्री से मांगा जवाब। सरकार से की हिंदुओं की रक्षा की मांग। वाराणसी के महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ का मामला।
नाम ऋषभ पांडे, मैं प्रदेश अध्यक्ष हूँ NSY का। जी, आज क्या है? आप देखे होंगे अभी कुछ दिन पहले ही बांग्लादेश के अंदर एक हिंदुत्व को खड़े जला दिया गया। खड़े मतलब उनको जिंदा जला दिया गया। जब सदन के अंदर प्रियंका गांधी जी देश के प्रधानमंत्री से जवाब मांगती हैं तो देश का प्रधानमंत्री सदन में चुपचाप शांति से बैठा रहता है। एक तरफ लगातार SIR के नाम पे देश के बांग्लादेशियों को बाहर निकालने का काम कर रहे हैं और दूसरी तरफ बांग्लादेश के जो मुखिया हैं, जो बांग्लादेश की प्रधानमंत्री है शेख हसीना को प्रधानमंत्री कार्यालय के बगल में जगह दिया जाता है कमरा देता है रहने का। तो ये कहाँ का न्याय है? जब बांग्लादेश के अंदर हमारे हिंदुत्व भाई जल रहे हैं तो उन पर जवाब क्यों नहीं सरकार देती है? लगातार बांग्लादेश के अंदर ऐसी कड़ी हिंसा आ रही है, उसकी हिंसा की निंदा करते हैं। अभी तक विदेश मंत्रालय किसी भी तरह का एक्शन नहीं लिया है। लगातार समझ में आ रहा है कि सिर्फ धर्म की रक्षा के नाम पे एक मुखौटा ओढ़ के राजनीति करना है और लगातार हर धर्म के लोग, चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, लगातार उनको आपस में बरगलाने और लड़ाने का काम कर रहे हैं। क्या किए हैं? आज उन्हीं सभी मामलों को लेकर, धर्म की रक्षा को लेकर, हिंदुत्व बचाने को लेकर हम सभी भारत माता मंदिर तक धर्म रक्षा यात्रा निकाल रहे थे, पर प्रशासन ने जबरदस्ती हमें रोका है। साफ नजर में आता है कि प्रशासन के साथ साथ बीजेपी सरकार भी हिंदू विरोधी है और हिंदू का सिर्फ मुखौटा ओढ़कर लगातार राजनीति कर रही है। देखिए, हमारी मांग है हिंदुत्व बचाने की। क्या कांग्रेस पार्टी के लोग, क्या NSY के लोग हिंदुत्व की राजनीति नहीं कर सकते हैं? क्या हम हिंदू नहीं है? मैं खुद एक ब्राह्मण परिवार से था, मैं खुद एक पंडित हूँ, क्या मैं हिंदू नहीं हूँ? अगर किसी हिंदू की बात में सड़क पर उतरता हूँ बात करने के लिए तो ये प्रशासन के लोग गैर हिंदुत्व बता के मुझे ढकेलने का काम करते हैं। आप देखे होंगे कि प्रशासन लगातार हम लोग को ढकेल लेती, बीजेपी के इशारे पर ढकेल लेती। आज उन्हीं सभी मामलों को लेकर हम सिर्फ हिंदू को रक्षा को लेकर, धर्म की रक्षा को लेकर यात्रा निकाले थे, जो कि हमारे काशी विद्यापीठ से लेकर भारत माता मंदिर तक था, पर हमें मंदिर तक नहीं जाने दिया, जो लगातार ये धर्म विरोधी और हिंदू विरोधी के कार्य कर रहे हैं। श्री रामलीला मेला शहबाज नगर में राम भक्ति और संस्कृति आस्था का भव्य संगम देखने को मिला, जहां मथुरा की प्रसिद्ध कलाकार पार्टी द्वारा मनोहारी रामलीला का मंचन किया गया। आपको बता दें, रामलीला मंचन के दौरान सीता हरण, सुग्रीव मित्रता और लंका दहन जैसे प्रमुख प्रसंगों का जीवंत अभिनय प्रस्तुत किया गया। कलाकारों के प्रभावशाली संवाद, भावपूर्ण अभिनय और आकर्षक मंच सज्जा से दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया। हर प्रसंग पर दर्शकों की तालियां और जयकारों से वातावरण भक्ति में बना रहा और इस भव्य आयोजन के आयोजक ग्राम प्रधान महेश चंद्र गौतम रहे। मंच संचालन और सहयोग में विमलेश अवस्थी, राम अवतार कनौजिया, राजेश भारद्वाज, रामराज कनौजिया और राम मूर्ति वर्मा का विशेष योगदान रहा। आरती और आयोजन में सहयोग देने वालों में सरदार हरदेव सिंह, हरजीत सिंह, अमनदीप सिंह, राजवेंद्र सिंह, सबरजीत सिंह, डॉक्टर जितेंद्र सिंह, सोनपाल सिंह यादव, रीतराम सिंह यादव, पंडित कमलेश अवस्थी व धर्मेंद्र वर्मा शामिल रहे। रामलीला मेला शहबाज नगर में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ पड़ी और सभी ने मंचन की सराहना करते हुए इसे धार्मिक और सांस्कृतिक परंपरा को जीवंत रखने वाला आयोजन बताया है। मॉर्निंग आगाज की इन खबरों में आज के लिए बस इतना ही। ऐसी खबरों से लगातार जुड़े रहने के लिए बने रहें हमारे साथ और देखते रहें आगाज टाइम्स।